और सुनिए मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर की आवश्यकता सबसे ज्यादा इन भ्रष्ट अधिकारियों को है। जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों को आप टाइट नहीं करेंगे, आप दिन रात मेहनत कर लीजिए, इस प्रदेश के विकास में विकास नहीं हो पाएगा है। लेकिन हमें संदेह है इन भ्रष्ट अधिकारियों के, जो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। जब तक आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, तब तक इस प्रदेश का जो आप विकास का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक ये आम जनता खुश नहीं रहेगी, तब तक कोई भी धार्मिक मुद्दा, कोई भी राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि जब पेट नहीं भरेगा ना, जब पेट की तकलीफ बढ़ेगी ना, तो सब लोग धर्म और राष्ट्रवाद भूल जाएंगे। कहना सब है वो किसके घर बनवाए थे यहाँ देवारा खास में, तो कहाँ बनवावल जा, दे दो हमन के डांडे बनवा दियल जा। जौन की इतनी पानी गल्ला भी सब सर गई ना, भूसा भी सर गई ना, जा घर घर चेकन तो मोदी सरकार है कौन सुनवाइए ना कर। का मुख्यमंत्री जी और उनके लोग सर्वे करने आते हैं तो उनको अमित शाह वाला दूरबीनवा लगा के थोड़ा सा देखना चाहिए कि हाँ किस किस इलाके में बाढ़ आया है। क्योंकि अमित शाह वाला जो दूरबीन है बहुत तगड़ा है। के घर में पानी है, किसके नहीं है, उधर से लौटा ले जा चोरवा, अपन घर में गट्ठर बना के धई लिया। हाँ चोरवा हम चोरवा जो गरीब हम उसके आवास ना दे सकता, हम कौन और जो बड़वर रही हो उसके दे दिए हम। हाँ राशन ना मिला था ना, हम मोबाइल से खाना काहे राशन लेंगी? इतनी अमीर आप दिख रही हैं, करोड़पति घर के दिख रही हैं, तो काहे राशन लेंगी बताइए? करोड़पति है ना आप? करोड़पति हैं। हाँ भाई, आखिर अधिकारियों को आप लगा होगा कि आप करोड़पति हैं, इसीलिए आप क्या नाम है आपको नहीं दिए हैं। नहीं मिला हम के, हम इतनी लेके हम खरीद के हम दूध लेके लिया के। घर में कितने लड़के हैं? हमारे 2 लड़के हैं। और आदमी कौन है? आदमी है ही नहीं, आदमी गुजर गया। हम आपके परिवार में मात्र 2 लड़के और आप हैं? बस हम हैं। कल उत्तर प्रदेश में बजट जारी हुआ है और पूर्वांचल को बहुत नीक बजट मिला है। लेकिन पूर्वांचल का एक ऐसा पुल जिससे लगभग 100-200 गांव का उद्धार हो जाएगा, भला हो जाएगा, उस गांव का, उस क्षेत्र का एक पुल जो है अपने अस्तित्व की तलाश में है। जानते हैं काहे कि इस पुलवा का बजट बहुत पहले पास हो गया था। मुलायम सिंह यादव के समय में ही उन्होंने इस पुल को पास करवा दिया था और उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन 2017 से जब से भाजपा सरकार आई है, लगभग तब उसके बाद से इस पुल का निर्माण कार्य स्लो होते होते ठप्प हो गया। उसके पीछे रीजन क्या है? कल या परसों की अमर उजाला की अगर हम बात करें तो उस अमर उजाला के पेपर में जो छपा था उसमें यह दिया गया था कि जो निर्माण सेतु का विभाग है उसने अपना 90% काम पूरा कर दिया है। देखिए खाली छत्तवा भर नहीं लगा है, बीचवा में 2 पिलर है, वो पिलरों एकदम छोट है, मतलब कि अभी वो पूरा बना नहीं है। उसके बाद से फिर यहाँ इधर दिखाइए कैमरामैन, इधर थोड़ा फोकस कीजिए, ये दिखाइए सारे मशीनरी लगे हुए हैं और कई सारे मशीनें वापस जा रही हैं। जानते हैं काहे कि जो PWD वाला विभाग है बहुत ईमानदार विभाग है, उसको अप्रोच मार्ग बनाना था, बेचारा आज तक अप्रोच मार्ग में नहीं बना पाया। रास्ते में बोल्डर वगैरह गिरा हुआ है, लेकिन बोल्डर गिरने के साथ साथ इसका बजटो गिर गया। काहे जानते हैं? काहे कि PWD वालों की नियतियाँ गिर गई। अगर PWD वालों ने समय से अप्रोच मार्ग बनवा दिया होता तो शायद ये जो ग्रामीण के लोग हैं और यहाँ से लगभग देखिए दूध लाद के जा रहा है, दही लाद के जा रहा है और पता नहीं क्या क्या है। अगर यह सब ये पुलवा बन जाता तो इन लोगों को इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अब नाव का ये लोग पैसा देते हैं तो दूधवा का दमो बढ़ जाता है, दहिया का दमो बढ़ जाता है। खैर ये अलग बात हो गई। गोला, उस पार गोला है और इस पार हाजीपुर है यानी आजमगढ़। अब निरहू जी जो है सांसद हो गए हैं, कितना ज़्यादा ये पुलवा के बारे में आवाज़ उठाए हैं अब वो तो वह जानेंगे। लेकिन ये चाची अपना दर्द बता रही हैं, कह रही हैं कि निरहू के हमन ना उठ दिल बाणी का। ये बताएं चाची, ये पुलवा कहिया से रुकल बा? बाबू जब से निरहू या जितना तब से रुकल बा। हाँ, निरहू तब कुछ दिन पहले जीतल है, तब से रुकल बा। मान ला लगभग साल भर होके जाता है अब। हाँ का दिक्कत होला? कौन दिक्कत होला? अब दिक्कत हमन तो जानते नहीं बना था। आप सामान उठ के आपस जात है। हाँ अब बनी नहीं। अब का जानी बनी कि ना बनाई, हमन का जानते हैं बाबू। अच्छा अगर पुलवा बन जाए तो कितना आराम मिलत?
अरे बहुत आराम मिला। हाँ। हाँ काहे ना बनना। अब तू वहाँ कौन चल गई, हमको बतावा कैसे है, इनका नाम है थोड़ा सा हेरियन आवा, हेरियन आवा, हेरियन आवा, तू हेरियन आवा। पुल बनने से हमन के इतना बढ़िया हो जात हाँ कि हमन के घर में रहता हाँ। घर में पानी जात है, ठीक ना, तो आवे जाए खातिर तो सुविधा हमन के हो जात। असो पानी लगल करिया भर, तो बताई कि पुलवो ना बनत, सारा घर में पानियो जात है, बतावल जा हमन का कइल जा। ये था क्या कहत हो, जो इतना पानी करिया भर पानी लिंटर में था हमन के। हाँ असो के दिन में हाँ। तो उन कहला सब वो किसके घर बनवाए थे यहाँ दीवारा खास में, तो कहाँ बनवावल जा, दे दो हमन के डांडे बनवा दियल जा। कोनो बाढ़ घुसते ना भाई, इतने पानी हम 35 साल का हम आयल है, बाकी ऐसा बाढ़ ना देखले रहनी। जौन की इतनी पानी गल्ला भी सब सर गई ना, भूसा भी सर गई ना, जा घर घर चेक तो मोदी सरकार है कोनो सुनवाइए ना कहीं। हाँ बाढ़ घोषित ना है भाई, नहीं घोषित भाई, ए पूछ लिया जा, कोई आदमी पूछ लिया जा, पूछल जाए हाँ का बात है। ऐसा स्थिति ना रहल 30 साल से, ऐसा स्थिति हम ना देखले रहनी। अच्छा ये बताइए, जब हेलीकॉप्टरवा से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री जी और उनके लोग सर्वे करने आते हैं, तो उनको अमित शाह वाला दूरबीनवा लगा के थोड़ा सा देखना चाहिए कि हाँ किस किस इलाके में बाढ़ आया है, क्योंकि अमित शाह वाला जो दूरबीन है बहुत तगड़ा है, उससे बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसके घर में दिखावे चाहत रहा, जिस किसके घर में पानी है किसके नहीं है, उधर से लौटा ले जा चोरवा, अपन घर में गट्ठर बना के धई लिया। हाँ चोरवा हम चोरवा जो गरीब हम उसके आवास ना दे सकता, हम कोनो और जो बड़वर रही हो उसके दे दिए हम। हाँ है जौन कौन है जौन का सब आयल बा, तनी एरिया ना जाए, एक मिनट, ई बहुत जरूरी मुद्दा बा, इधर आई आप। जौन ना जौन वो पात्र के नाम जौन दिहले के पात्र जौन बड़ा हम उसके सामान मिल रहा है, गरीब आदमी के नाम मिला था। हाँ नहीं, वो जो आवास के बारे में आप क्या बता रहे थे, क्या कह रही हैं, आवास आप लोगों को नहीं मिला है ना, हमन के नाम मिलल है। नहीं, आप और कुछ बता रही थी कि जो अमीर लोग हैं उनको मिल गया है। तब का जे अमीर है 2-2 3-3 ठे ले है, और जे गरीब है के कुछ ना मिला था। अब बाढ़ ऐसा ना ले करिया बच्चा 2 गो बाढ़ पर बिताई थी, इसके लाइट नाइट दे सकता हूँ ये। हाँ इधर आइए, कहाँ बिताई थी? वो रोड जोन पटल है, हाँ वो बंदा खेती थी, हाँ 5 साल का 6 साल का लड़का लेके, हाँ सूरजा मांगने सूरजा ना मिला, राशन ना मिला था, फिर भी हमके कुछ भी ना मिला था। इसका इतना ना कार्ड नहीं भी है, इसका कार्ड भी नहीं है। हाँ मतलब कि दियारा क्षेत्र में दुर्दशा है। हाँ दुर्दशा है बाबू, दुर्दशा है, दो चेक कर लिया जा हे दबारे में केकरे घर सूरजा है। मान ला यहाँ लाइन ना पहुँचल है तो सूरजा कम से कम खड़ा कर दो चाहत रहल, कौन सुविधा आप? एक मिनट चाची, एक मिनट, क्या कह रही हैं? कहते हैं हमके राशन ना चाहिए, हमके राशन ना मिला था, ना हम मोबाइल से खाना काहे राशन लेंगी? इतनी अमीर आप दिख रही हैं, करोड़पति घर के दिख रही हैं, तो काहे राशन लेंगी बताइए? करोड़पति है ना आप, करोड़पति है। हाँ भाई, आखिर अधिकारियों को आप लगा होगा कि आप करोड़पति हैं, इसीलिए आप क्या नाम है आपको नहीं दिए हैं। नहीं मिला हमके, हम इतनी लेके हम खरीद के हम दूध लेके लिया के। घर में कितने लड़के हैं? हमारे 2 लड़के हैं। और आदमी कौन है? आदमी है ही नहीं, आदमी गुजर गया। हम आपके परिवार में मात्र 2 लड़के और आप हैं? बस हम हैं। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को, चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो डूब के मर जाना तुम लोग। अगर तुम लोग ऐसे लोगों को अगर सुविधा नहीं दे सकते हो, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, अगर ऐसे लोग को अगर सुविधा से वंचित रखे हो तो चुल्लू पर पानी कहीं दाएं बाएं से देख लेना। हद कर दिए हैं आप लोग। और अगर हाउ ना रहता तो मान के हमार लड़का मैंने डूब गल होती, हमने निकाला केहू ना रहल। फोन करके पूछना कि बुझा था तो अइना नाई पर लाद के हमार लड़कन के रोड पे कैले हमें। कौन? ई जोन बैठल हमें आप? हाँ एती बच्चन के लेके हम रोत रहनी, हमार लड़कन के ले जाकर रोडे पे कैले हमें। न राशन मिली न चावल। प्रधान कौन है आपके वहाँ का? यहाँ का प्रधान है सिंगारे प्रधान, हमें राम सिंगारे। हाँ। तो वो नहीं बनवाया कुछ नहीं कहते हैं कि अब ऑनलाइन नहीं है, विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है, मतलब आज तक मतलब लाइट आई नहीं है। 3 साल हो गया, 4था साल लगल, अभी कुछ ना बनल हमके। हाँ मतलब इधर इस पूरे इलाके में विद्युतीकरण ही नहीं है। ल तो मोदी जी, अगर आप यह कहते हैं कि
जो बिजली है वो पूरे देश के कोने कोने पहुंच गया। तो सर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के बगल में एक जिला है आजमगढ़, जहां पे सांसद हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और जो विधायक हैं वो विधायक सपा से हैं, लेकिन यहाँ पे आज तक बिजली नहीं पहुँच पाया। और इसमें मैं दोषी सिर्फ वर्तमान सरकार को नहीं ठहराऊंगा, मैं पूर्ववर्ती सरकारों को भी दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि पिछली जो सरकारें हैं उन्हीं के सांसद विधायक ज़्यादा यहाँ पे रहे हैं। उसके बाद भी अगर यहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाया है तो कहीं ना कहीं ये तमाम सांसद विधायक सहित तमाम अधिकारी जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या कीजिएगा सर, देश विकास कर रहा है, देश विश्वगुरु बन रहा है, और एक महिला बेचारी अपने 2 बच्चों को साथ लेके, यह करोड़पति महिला नहीं है सर, यह अंबानी अडानी टाइप की महिला नहीं है। इसको आज तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया, इसको आज तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई, आवास नहीं मिल पाया। बाढ़ में जब ये डूब रही थी तो एक ग्रामीण ने बचाया। कोई मतलब नहीं है सर, आपके अधिकारियों का कोई मतलब नहीं है। जब यह क्षेत्र बाढ़ के समय में भी बाढ़ पीड़ित एरिया नहीं घोषित हो पाया तो आप अपने अधिकारियों को क्या कहिएगा। और सुनिए मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा इन भ्रष्ट अधिकारियों को है। जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों को आप टाइट नहीं करेंगे, आप दिन रात मेहनत कर लीजिए, इस प्रदेश के विकास में विकास नहीं हो पाएगा। आपकी नीयत में पे हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें संदेह है इन भ्रष्ट अधिकारियों के, जो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। जब तक आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, तब तक इस प्रदेश का जो आप विकास का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक ये आम जनता खुश नहीं रहेगी, तब तक कोई भी धार्मिक मुद्दा, कोई भी राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि जब पेट नहीं भरेगा ना, जब पेट की तकलीफ बढ़ेगी ना, तो सब लोग धर्म और राष्ट्रवाद भूल जाएंगे। ये दर्द है, और इस दर्द को उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप समझेंगे और अपने अधिकारियों को टाइट करेंगे। आप सोचिए कि ये लोग क्यों इतनी पीड़ा से चिल्ला रहे हैं, और विकास गोस्वामी को क्या पड़ा है कि एसी का रूम छोड़ के आके यहाँ पे पानी में खड़ा होके, नाव पे खड़ा होके रिपोर्टिंग कर रहा है। यह पुल नहीं बनना चाहिए था? बताइए, इसमें पैसा नहीं लगा है? पैसा लगने के बाद भी अब सारे मशीनरी वापस जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से ये पुल नहीं बन पाया। और जब लेट होगा, जब समय जब विलंब होगा, तो यहाँ पे सेतु निर्माण के लोग का भी कहना है कि एक एक दिन का लाखों लाखों रुपया किराया है, तो उनका बजट ढीला होगा कि नहीं, काम होबे नहीं किया, और जो मशीनें लगी है उसका किराया बढ़ रहा है। बजट कहाँ जाएगा? अब जितना बजट इस पे पास था उसका दुगना बजट हो गया। इसका पैसा जनता की जेब से जाना है, आप लोग को अपने घर से तो देना नहीं है। उसके बाद भी यह पुल नहीं बन पाया। तो क्या दियारा के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि उनको आने जाने की सुविधा मिल सके? और मैं आपको बता दूं कि अगर यह पुल बन जाता है ना, तो कम से कम 200 गांव का उद्धार हो जाएगा। 200 गांव का, 100 गांव इस पार और 100 गांव उस पार, गोला वाले साइड में। दूरी कम हो जाएगी, बिजनेस बढ़ जाएगा, तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं सुना जा रहा है सर? हाथ जोड़ के निवेदन है। बड़ी उम्मीद थी मुझे, जब कल का बजट देख रहा था तो मुझे लगा कि इधर के जो नेता हैं वो इस पुल का भी नाम ले लेंगे, जिक्र कर लेंगे। लेकिन सारे बजट एक तरफ, कम से कम एक पुल का बजट सर, एक पुल तो बन जाना चाहिए था। लेकिन इस पर कितनी बात हुई, और सबसे ज़्यादा यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने सक्रिय हैं कि एक पुल के लिए ये मुलायम सिंह का पुल थोड़ी है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन क्या आजमगढ़ की जो जनता है वो निरहू को वोट नहीं दी है? और जो लोग वोट नहीं देंगे, क्या उनको विकास का अधिकार नहीं है? किसी दूसरी पार्टी को कर दे देंगे तो? ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के साथ पीडब्ल्यूडी वाले जो लोग हैं उनको भी सैल्यूट है। इनको तो इतना ज़्यादा सैल्यूट है कि पूछिए मत, क्योंकि इस देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम होता है तो सड़कों का काम होता है। और पीडब्ल्यूडी वाले लोग जो है बहुत महान है, बहुत ईमानदार है। उनकी ईमानदारी की जो प्रशंसा है वो तीनों लोकों में पूरा एकदम फैला हुआ है। त्रिदेव उनसे एकदम पूरा खुश है। जानते हैं काहे कि उनकी रिश्तेदारी इधर थोड़ी है। उनकी रिश्तेदारी रहती है, उनके घर के लोगों को आना जाना रहता, तब ना पुलवा बनता। जनता को जाना आना है तो काहे पुलवा बनेगा? बाकी जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह मुद्दा उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, इस मुद्दे पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बजटवा जो है इस पुलवा पे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।